मसला था तो नहीं, इनके सवाल मुझे जो ये सवाल करते होते छोटे शादी को, वो जरा बताएं कौन कौन से थे, क्या जवाब मिले थे? इनसे पूछें आप। वो इन्हीं से पूछे? इन्हीं से आपके पास सवाल नहीं होते थे? नहीं, मेरे पास नहीं होता। आप खुद सरापा जवाब थी? नहीं, ये अकेले होते थे, शादी होते थे और ये अकेले ये होते अकेले थे। होते थे और ये उनसे पूछते रहते थे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। करबला से शुरू होते होंगे और अब क्यों ऐसे हो रहा है, अभी भी क्यों नहीं ठीक हो रहा। क्यों जी, शायद यही होता था। जी, आप जी कहाँ से सवाल शुरू करते थे? फ़कीर का ऑडिट कहाँ से करते थे आप? नहीं, आदत तो नहीं करते थे जी। एक्चुअली वो छोटे फ़कीर से पहले आपने फरमाया तो वो ख़ुद कहते थे कि मैं छोटा फ़कीर हूँ, तो ये उन्होंने अपना लिए ख़ुद ये मुंतखब किया था लफ्ज़। हम कौन होते हैं किसी को छोटा बड़ा मैं कहने समझ वाले गया। जी। जी। तो हर तरफ जो तज़किरा हो रहा होता था, जो बात चल रही होती थी, उसी के हवाले से सवाल हो जाते थे। अभी जैसे आपने फरमाया कि ज़ीरो करना है, हाँ जी, सरेंडर करना है उसके आगे खुद। जी ज़ीरो करना है, सरेंडर करना है। अब जब सरेंडर कर दिया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, मेरी ख्वाहिश तो रही नहीं। बिल्कुल। जिसके लिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ वो भी माइनस हो गई वो भी से कि माइनस। मुझे कुछ चाहिए, जी। मैंने सरेंडर कर दिया और वो जो चाहिए था वो भी माइनस हो गया। जी, तो फिर मैंने क्या लिया और क्या दिया। जब आपकी ला हो गई तो पीछे इल्लल्लाह बची। जी हाँ, ठीक है ना जी। तो फिर फना फिल्ला में जाने के बाद बका बिल्ला भी उसकी मर्जी हो तो बका बिल्ला शुरू हो जाती है। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि मेरी डिमांड वो उतनी होती नहीं है। मैं एक आम इंसान रहना चाहता हूँ, हाँ, आम मानने वाला आम बंदा रहना चाहता हूँ। ठीक है। मैं उस हद तक जाना ही नहीं चाहता। जो सवाल किसने कहा था करने को? वो मेरे अंदर उसने रखा था। उसने रखा था ना, तो फिर उसी की मर्जी चलेगी ना। ठीक लेकिन है? जी जी तो वो पहले आपको बका बिल्ला में जब लाएगा, बाकी बिल्ला भी अगर कर लेता है, बहुत बड़ी ड्यूटी लगेगी, बहुत सी करामतें या बहुत कुछ आपकी जब लग जाएगी ड्यूटी, फिर लाख लोगों को कहते रहे मैं छोटा फ़कीर हूँ, छोटा फ़कीर हूँ, या कल्ब नाम रख लें, जो मर्जी नाम रखते फिरें आप। जी जी लेकिन जब उसने ड्यूटी लेनी है वो लेगा। लेने के बाद उस ड्यूटी में ही आपको आम इंसान बना देगा। उस ड्यूटी में भी अब आपको आम इंसान बनना पड़ेगा, आम इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। जी जी। लोगों को कहना पड़ेगा यार मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान ही हूँ। ठीक है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन आपको आपका यही टेस्ट होगा कि आप आम इंसान ही रहें। हालांकि आपको भी पता होगा कि मैं अगर ये उंगली उठा दूं तो क्या होता है, सोच भी लूं तो क्या होता है, जी जी गुस्सा खा जाऊं तो क्या होता है, सही। रिएक्ट कर जाऊं तो क्या होता है, वो सारा आपको पता होगा। तो हर सांस पे वो टेस्ट चल रहा होता है। फिर आपने आम आदमी रहना होता है। पत्थर खा के भी दुआ देनी होती है, दांत शहीद करा के भी दुआ देनी होती है, बच्चा ज़िबा करा के भी दुआ देनी होती है, 6 माह वाले को तीर खिलवा के भी दुआई देनी होती ये फिर आम तो नहीं लाना जी, ये तो बहुत ख़ास हो गया। है। अब ये आप जो मर्जी कहते रहे, वो फिर ज़ाहिरी ये बात है। बहुत ख़ास हो जाता है जी। ये तो चंद एक थे, मेरे ख्याल है एक आदि थे जैसे। वो जो बदबख्त तीर मार रहे थे उन्हें नजर नहीं आ रहा था ये कैसे खास है। वो उस साइड से भी वो चंद एक तो वो थे। आम ही बना के मार रहे थे ना, जी जी वो तो अपने लेवल पे भी नहीं ले रहे थे। ठीक है, जो पानी खुद पी रहे थे वो ही नहीं दे रहे थे आगे। जी हाँ। वो आपको रहना पड़ता है ना, उसकी तरफ से हुक्म आ जाए तो इसी उंगली से आप चांद 2 टोटे कर सकते हैं। हो जाता उसकी तरफ से हुक्म आ जाए तो आप एक मुट्ठी मट्टी फेंक दे तो 12,000 का जी, लश्कर हो भी वो नहीं सकता कर सकता जो कर देती है। चक्कर बन जाता है। लेकिन उसका हुक्म ना हो तो दांत भी शहीद कराना पड़ता है, 70 जान निसार भी जान दे देते हैं। उसका जब तक हुक्म ना, यही टेस्ट होता है। करामत होना बड़ी बात नहीं होती, करामत छुपाना बड़ी बात होती है। उसको उसके आगे सरेंडर रहना। हाँ, हुक्म आ जाए तो और बात होती है। एक्चुअली बात मैं फिर दोबारा वहीं से गुजारिश करूँगा कि इस हद तक शायद ख्वाहिश ना हो आम लोगों की। आम लोगों की नहीं ख्वाहिश होगी हाँ ना। जी, क्योंकि इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है जी। जब जिसकी ख्वाहिश नहीं है उसको लेके भी नहीं जाएगा उधर को। सही है। जिसको लेके जाना है उसके अंदर पहले ख्वाहिश डाल देगा, इनक्विजिटिवनेस। अब बीबी जुलेखा बेचारी ने खुद पाला हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जी हाँ। और उसका खामंद खुद उन्हें घर लाने वाला है। ठीक है, और दोनों की प्लानिंग भी यही है कि हमारे पास औलाद नहीं है, हम इसको पालेंगे और कोई नहीं हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। जी जी लेकिन उसी पे नीयत खराब हो गई है जुलेखा की। फिर पूरी पब्लिक के सामने भी बदनामी हो रही है, जो मर्जी हो रही है, वो नहीं अपना इश्क रोक रही। फिर भरे दरबार में उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने ही इसको बुलाया था, मैंने ही कुर्ता पीछे से फाड़ा था, मैं ही मुजरिम हूँ। फिर उसके बावजूद महल से भी निकल गई है, सड़कों पे भी उसके पीछे फिर रही है,
ख्वाहिश तो उसके सामने तो उसको जो नज़र आ रहा है वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी हुस्न है। जी हाँ। मुद्दतों बाद जाके उसको समझ आई है ना, और वो उधर से जेल से हो के बादशाह वजारत से लेके फिर बादशाह तक पहुंच गए हैं, हाँ जी। बीवी बच्चे भी हैं, और अल्लाह पूछ रहा है, और उनका हाल ये है कि उन्हें अल्लाह पूछ रहा है जुलेखा क्या होती, मुझे क्या पता है। वाह। ठीक है, और जुलेखा से अगर जाके पूछा जाए तो वो बताएगी फलां जगह पे इस वक्त ये खा रहा है। ठीक है, आशिक। लेकिन अब क्या हाल है कि कहा गया जाओ हमारा सलाम दो। ये स्टेज पहले क्यों नहीं आई? वो जुलेखा का पूरा सफ़र है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपना सफ़र है, उसका अपना सफ़र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान होके जा रहे हैं कि यार उसको सलाम अल्लाह भेज रहा है, और वक़्त का नबी और बादशाह चल के जा रहा है सलाम देने, और आगे वो इतनी बेपरवाह और बेनियाज है कि वो उसे जाके सलाम कर रहे हैं। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिनकी खुशबू भी पहचानती थी। ठीक है, आंखें दे बैठी है उसी रास्ते में, अंधी है। यहाँ पे आंख जरा सी खराब हो जाए तो आशिक खुराना फोन आया होता है, सर वो ना मुझे ना सर मैंने तो कोई दुआ नहीं ऐसी मांगी, सर एक आंख थोड़ी सी छोटी है, एक बड़ी हो गई है, ये सर ठीक होना चाहिए। चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। वो दोनों आंखें दे बैठी हुई है, सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं दी, जुलेखा ने भी दी। ठीक है, तो आगे ऑडिटर बड़ा कंजर है ना, वो नहीं हिसाब लगाना। इश्क जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है, इश्क नहीं छड़दा फका कुड़े। ठीक है, ठीक है। वो टेस्ट ऐसा है, वो पेपर कह लें ऐसा है, वो लाख आप बहाने डालें, पहले ही शोर पाओ जी मैं तो आम बंदा रहना चाहता, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो सैयद नहीं सी बनना चाहता, अल्लाह ने आप ही सैयदा के घर पैदा करता, तो मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। तो सवाल क्यों पूछे सन? वो ਜਿਹੜਾ छोटा फकीर है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि ਵੱਡਾ फकीर आ रहा है, ये सारे सवाल ने मेरे को पूछ ले ने। ठीक है, तो ये हुन आगे जाके ड्यूटी करेगा। तो आप कर रहे हैं माशाल्लाह खामोशी से चुप करके काम, अभी भी आप ऑडिट वाले ही कर रहे हैं, आज भी ऑडिट पे ही आए हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी है, आप करे ना करे उसने लेके छोड़नी है। ठीक है। वही जुलेखा है, वो आगे से कह रही है कौन हो तुम? वो हैरान होके कह रहे हैं बीबी मैं यूसुफ। कह रही तुम भी इस धोखे से निकलो। नहीं 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 वो बीबी मैं यूसुफ यूं समझ नहीं, अंधी है तो इसको पता नहीं चल रहा। लोग इससे सच शायद मजाक करते होंगे, लड़के वाले आगे कह देते होंगे मैं यूसुफ हूँ, तो यूसुफ यूसुफ करती फिर रही है। तो ये बेचारी शायद दीवानी हो गई है। उसने कहा यूसुफ मैं जानती हूँ कि तुम यूसुफ हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम यूसुफ नहीं हो। अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? हैरान हो कह रहे हैं क्या मतलब, मैं ही यूसुफ हूँ। तब उसने कहना है कि वो रात याद करो। याद है वो रात? मुझे याद है। क्या यूसुफ उस रात से लेके आज तक तेरे पीछे भागती 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 मैंने सब गवा दिए। लोग दीवानी समझ के पत्थर मारते हैं, लूट फूट लिया, पैसा ले गए, नौकरी सब कुछ लूट के ले गए, सब कुछ हो गया, जवानी गई, हुस्न गया, इज्जत वक़ार सब, और आंखें भी गई, शोहरत भी गई, इज्जत भी गई, और सड़क पे आ गई, और आज तू ले आया इस्लाम उसका। गालिब कह रहा है गैर के हाथ आए इस्लाम हमें कबूल नहीं। क्या क्या? ठीक है ना जी, ये विच किधरों आ गया जी, ये नहीं। तब उसने कहना कि मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते आखिरकार ये सोचने पे मजबूर हुई ना, तेरे में वो क्या चीज़ है जिसने मुझे तंग रखा हुआ है, वाह। और मेरे पास वो क्या कमी है कि तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं। वो क्या डिफरेंस है तेरा और मेरा? हसीन तो मैं भी थी, मिस यूनिवर्स तो मैं भी थी, मलका थी बल्कि मैं, तुम तो गुलाम थे। तो पैसा मेरे पास था, हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ और तू आगे आगे। तब मुझे वो याद आई रात, और मुझे समझ आई कि हम दोनों में फ़र्क असल में क्या है। वो क्या है जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ? यूसुफ वो तुम्हारा ये जाहिर नहीं है। वो जब तुमने मुझे रात को पूछा था कि तुमने इस बुत के ऊपर कपड़े क्यों डाले हैं, तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरा रब है और मुझे इससे शर्म आती है।
मैं जब भी ये चीज़ पढ़ता हूँ मुझे बड़ी शर्म आती है अपने रब से, क्योंकि मुझे अभी भी मेरे में बीबी जुलेखा जितनी हया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं लाल बत्ती पे रात को सार्जेंट ना हो, कैमरा ना हो, मैं निकल जाता हूँ। मोटरवे के ऊपर कैमरे वाले ना हो तो 150 पे जा रहे होते हैं। कैमरा दूर से नज़र आ जाए, लोकेशन बता दे, कोई दोस्त आगे जाने वाला फ़ोन कर दे, ओए आगे कैमरा है गई, फिर फटाफट हम रुक जाते हैं। हालांकि खुदा थ्रू आउट समीअ बसीर होता है। तो ज़िंदगी की मोटरवे पे हम भी ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, लाल बत्तियां हर बार तोड़ जाते हैं। उस जुलेखा को उस पत्थर के बुत की बहरल हया इतनी थी कि वो अपनी ख्वाहिश के हाथों, अपने दर्जे से तो गिर रही थी, मलका होते हुए गुलाम के हाथों जलील हो रही थी। और वैसे ही किसी भी औरत के लिए एक बहुत डिग्रेडिंग चीज़ होती है अगर वो मर्द को खुद ऑफर कर दे अपने आप। तो वाइफ भी ऐसे नहीं करती, लेकिन कह लें वो इश्क मजाजी था, मोहब्बत थी या हवस थी, इसकी भी स्टेजेस हैं। वो ख्वाहिश हवस होती है जी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि ठहर ठहरो, ये तुमने इसके ऊपर कपड़ा क्यों डाला है? उन्होंने कहा ये मेरा रब है, मुझे इससे हया आ रही है। उन्होंने कहा तेरा रब जो पत्थर का देवता है और तू जानती है कि ना ये देखता है ना सुनता है, उसके बावजूद तुझे इससे हया आ रही है। मेरा रब इन 7 बंद दरवाज़ों और 7 पर्दों के अंदर भी देखता है, मुझे भी उससे बड़ी हया आ रही है। और भाग पड़े। उसने कहा यूसुफ, मैंने रियलाइज़ किया कि फ़र्क तेरे और मेरे रब का है। तेरा असल हुस्न तेरा रब है, तेरी हया है। तो मेरे दिल से निकला यूसुफ के अल्लाह तू मेरा नहीं हो सकता। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई मैं तेरा भी रब हूँ। जो वो काकी कनाडा में लेटी हुई कह रही है ना कि मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बीच कितों आ गए। सूरा रहमान सुननी है ना, रहमान और मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो उसने कहा मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यूसुफ, मैं जो ढूंढती थी, जो मांगती थी, वो मुझे मिल गया है, तुम मुझे नहीं चाहिए। ये जो सलाम तुम लेके आए हो, ये देने वाला मेरे पास है, दुई है ही नहीं। सलाम तो 2 में होता है। मैंने कहा बीबी क्या बोल रही है, मैं यकता परस्त हूँ। मैंने कहा आप यकता परस्त हैं, मैं यकताई में हूँ। तब हुक्म दिया गया ना यूसुफ इनको दरबार लेके जाओ, खिलत अता करो। वो सब जो हमारी राह में लुटा चुकी है हम इसको वापस देते हैं। वही दर्जा, वही सारा कुछ, वही शान व शौकत। और यूसुफ भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे कह रहे हैं विल यू मैरी मी, वैलेंटाइन डे। उन्हें कहा गया अब आप इनको अपना ऑफर करें। और वो आगे से रो रही है कि या अल्लाह हूँ ऐसा मुझे तो भी करना। तो जवानी भी दी गई। तो जन्नत में जाके ये सलाम मिलना है बड़े बड़े मोमिनों को। अल्लाह ने सूरह यासीन में वादा किया हुआ ना कि फिर वहाँ जब सब इकट्ठे होंगे तो फिर अल्लाह सलाम उन कौलुम में रब्बे रही। बीबी जुलेखा को इस ज़िंदगी में यहाँ पे आशिक को और सो कॉल्ड माशूक साहब चल के देने आ रहे हैं, तो सीटें चेंज हो जाती होती हैं, ड्यूटियाँ बदल जाती हैं। ठीक है ना जी। वो बेनियाज है, जबार कहार सदावे, उसका कोई पता नहीं किस वक्त म्यूजिकल चेयर है ना, वो रोल बदल देता है। सही। बहरहाल तो आप आम आदमी रहना चाहते हैं? जी आम आदमी ही काफ़ी है, मैं उसका आम आदमी रहना चाहता हूँ। देख लें, आम आदमी तो बहुत बड़ा दर्जा है सर। आम आदमी तो सबसे बड़ा दर्जा है। सरकार दो आलम आपके नाना जान आम आदमी है, तो आप बराबरी कर रहे हैं। नहीं, मैं जैसी बात तो नहीं सोच भी नहीं सकता। तो फिर आप खास आदमी मिट्टी के बराबर। आम से ऊपर उठ के क्या होगा? अगर वो आम आदमी है तो फिर ऊपर तो रह कुछ नहीं जाता। आपके सामने वो कह रहे हैं, अल्लाह उन्हें कह रहा है कि आप इन्हें बता दो भाई तुम्हें कि मैं एक आम आदमी हूँ। असल में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम में से भी कोई इन जैसा है। देखने में तो एक आम आदमी है, हाँ जी। लेकिन क्या तुम में से भी कोई ऐसा है जो पत्थर खा के दुआ दे,
दांत शहीद करा के दुआ दे, जो सरापा दुआ हो, या जिसकी तरफ ख्याल जाने से ही रहमतें शुरू हो जाती हों, वो उन्हीं की राह पे आपको चलना पड़ेगा कि नहीं लेके आएंगे आप? साथ वही बता के गए हैं जी, तो फिर उन्हीं आप आल हुए ना आप उनकी। उन्हीं की राह है, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। ठीक, तो दरूद भेजते होते हैं अपने ऊपर? हालत उनकी है अभी आप आम आदमी हैं। ठीक है जी, ठीक है। क्यों उम्मत बेचारी अगे मरी पई है, हम तो आप लोगों को नहीं पहचान सकते ना, इसीलिए करबला शरबला कर देते हैं। आप फिर सानू फिर चक्कर दी जा रहे हो, छोटा फकीर ते वड्डा फकीर, आम आदमी ते नहीं जी, वो खुद कहते ने ते असीं कहंदे जी तुसीं फरमाया, असीं भी कह दिंदे हैं जो फरमान, असीं फर्क तो नहीं करते ना जी। पता नहीं जी, अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है। मैं तो नहीं कहता बाबा जी ये वही बड़े फ़कीर हैं, वो जो बता रहे थे वो खुद ही बड़े फ़कीर होंगे, जिन्हें इतनी खबर थी कि मैं जा रहा हूँ। जी हाँ, उन्हें अपने जाने की भी फिक्र थी, यानी खबर थी, खबर भी थी, आने वाले की भी खबर थी। बिल्कुल ऐसी ठीक है। है ना जी। और उसका निज़ाम है, वो चला रहा है, बेऐब चला रहा है, खुद ही चलाता है, लेकिन सामने मुख्तलिफ चेहरे उसके होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये भी उसका पर्दा है ना, ये उसका खेल है, पहचान का जो सफ़र है उसमें उसने ये पर्दे रखे हुए हैं मुख्तलिफ। वो काकी जी कह रही ना कि वो अपने अपने झंडे के नीचे खड़ा होना है या कुछ, सही कहती हैं। वो ज़ाहिरी बात है, जब आपको नहीं पता होता है ऐसी ज़िंदगी में, शुरू में माँ बाप आपको बताते हैं जो भी दीन मज़हब आपका होता है आप उस पर चल पड़ते हैं। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आके कई ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे आपका जितना मालूम इल्म होता है वो नहीं काफ़ी आ रहा होता, बजा और आपको कोई ना कोई रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है, बिल्कुल, बहुत सी जगह आती हैं जी। कई जगह आती हैं, तो वहाँ फिर कई बार ऐसा होता है कि पहले तो बुरी तरह आप फंसते हैं, आपको एहसास होता है उस चीज़ की कदर व कीमत का, और उस नुक्ते को अचानक कोई आके बड़े आसान तरीके से हल कर देता हल है, भी कर देते हैं। तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये नुक्ता है, सूरज है या आफताब है, ये 14वीं का चांद है कि आफताब है। वो जो कोई होता है ना, दोनों ही नुक्ते की सूरज, वो ख़ास होता है, वो जो कोई होता है उस वक्त आपके लिए वो ख़ास वो होता है, ख़ास होता और आपको आम बनना पड़ता है उसके है। सामने। हाँ जी, ठीक, सूरज से हो नहीं सकता कि वो चांद को जा पकड़े, और चांद से हो नहीं सकता कि वो सूरज को पहुंच जाए। दोनों अपने अपने मुकर्रर करदा जी रास्ते यही पे लिखा चलते है, जा रहे हैं। यही लिखा है जी। तो वो एक चक्कर ही है, एक दायरे के गिर्द, एक नुक्ते के गिर्द घूमते जाना है, हाँ। घूमते जाना है, घूमते जाना है। अनएंडिंग सफ़र है, जो चाहो सो आप करो, हमको अवस बदनाम किया, या लेकिन उसका खेल आपको खेलना पड़ता है। आपको ड्रामे में स्टेज पे जो कैरेक्टर मिल जाए, वही करना है। हीरो का मिल जाए या कैरेक्टर एक्टर का मिल जाए या विलन का मिल जाए, आपने वो निभाना है। सही, आज ही किसी ने बड़ी अच्छी कोट मुझे भेजी हुई थी कि चीते को अगर शेर ने जा पकड़ा, उसको हिरन को अगर शेर चीते ने या शेर ने जा पकड़ा तो उसके अल्लाह ने क्या उस पर करम किया है और उसके लिए क्या बेहतरीन खाना भेजा है। और हिरन अगर आज बच निकला तो उसके अल्लाह ने ऐन वक्त पे उसको जालिम के चमंजे से बचा लिया। ठीक है जी? तो ये क्या ऊपर से बात। गुजरी हो, क्या बात कभी आप चीता होते हैं और कभी आप हिरन होते हैं। है। ठीक है, और समझने वाले किसी की ज़िंदगी में अगर आप किसी वक्त कोई रोल प्ले करते हैं तो वो नाउज़ बिल्ला आपको खुदा समझना शुरू कर देता है। तो इन सारी जगहों से बच के निकलना होता है। एम ही नहीं बुले ने क्या, मैं कुछ भी नहीं। उसने कहा था ना अपने चेलों को कि यार बनना कुछ ना, शहर से तो निकाल दिया लोगों ने, जंगल में जा डेरा लगाया। वहाँ पे कहीं वो बैठे थे आपस में खाना शाना पका रहे थे, रमज़ान था, कोई सिपाही गुजरे। उस ज़माने में कट्टर बादशाह था कोई हुक्मरान, उस तरह की पुलिस थी। उस सिपाही आ गए कि इधर खाना पक रहा है जंगल में। उन्होंने उनसे खाना मांगा, खाना दो भी, उन्होंने खाना खिला दिया उन्हें। सिपाही जारी बात है पंजाब पुलिस के होंगे, सीधे हो गए खाना शाना खा के। उन्होंने कहा रमज़ान ही का तुम रोज़े नहीं रखे,
अब वो चुप बेचारे, उन्होंने कहा असी तो सफ़र च हाँ, तुसी मुसलमान नहीं गए? उन्हें कहा ही गए हैं। उन्होंने फेंटी लाई खूब खूब फेंटी लगाने के बाद तुम इधर कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा जी असी अपने गुरु के नाल गए हैं। गुरु कहाँ है तुम लोगों का? उन्होंने कहा जी अंदर बैठा है। उन्होंने बुल्ला को पकड़ लिया, उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी पता नहीं। नहीं तू है कौन है? उन्होंने कहा जी यही तो पता करने निकले हैं। बथेरा उन्होंने घुमा शुमा के सवाल पूछे तो आखिर उन्होंने कहा पागल ही कर कोई। वो छोड़ के चले गए। तो मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। सही। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ मैं कौन, पता नहीं। मेरे एक दोस्त हैं सैयद बादशाह, बाबा जी ने मिलवाया था उनसे, तो अपनी मर्ज़ी से मिलते हैं, कहीं मिल रहे हैं कोई सड़क पे, कभी घर भी आ जाए, कहीं भी अचानक मुलाकात होती है। उनसे कुछ पूछ लो, हर बात का जवाब होता है पता नहीं। और यही बात पता चली है कि पता नहीं, यही बात 100 गल्लां दी कोई गल है, पता नहीं। ठीक, मेहरबानी जी। तो फिर इमरान से पहली बार कब बात हुई थी आपकी? माइक दीजिएगा ना। तुम लोगों ने जाना है? चलो जाओ जी जाओ, मौज करो। आप भी जा रही हैं आज? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी जल्दी? काका आ गया लेने? चलो ठीक है, खुरम तुम लोगों को ड्रॉप कर दे। आप भी किसके साथ आई हुई हैं? खुरम दे नाल ही सारे खुरम दे नाल ही चले हो? चलो ठीक है, हो गया सलाम माँ जी, ना मैंने गुनाहगार करो। ठीक, अल्लाह हाफिज़। आपने भी जाना है? लंगर कर लिया है? आप जाके शरबत बनफ्शा पीजिएगा, ठीक है? हाँ, बनफ्शे का शरबत पीना है आपने जाके, उसके ऊपर लिखा होता है पानी कितना डालना है, उसमें डाल के ना उसे पीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे अपने नाना अबू याद आ गए, उन्हें इस तरह की खांसी लगती थी ना, वो बनफ्शे का शरबत पीते ठीक हो जाते थे। वो आपकी तरह बड़े सादा थे, तो बनफ्शे के शरबत की बात मान लेते थे। ठीक है, ठीक है साईं, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी जी, इमरान सादिक से सर्दियों में मेरी बात हुई थी। सर्दियों में पहली बार बात हुई थी। वो इन्होंने जब आपका मैंने मैसेज, इनका थोड़ा हार्ट का मसला था, तो लैलोमा को कौन उठाएगा भाई? अच्छा, आप दोनों दुश्मन इकट्ठे बैठ गए? शाह जी को थोड़ा सा हार्ट का मसला था, तो इसके लिए फिर मैंने इन आपके से जब दुआ का मैंने देखा तो इन्हें मैंने कहा आप सूरह रहमान सुने, तो इन्होंने सूरह रहमान सुनी तो इनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो फिर कहते हैं मेरा तो ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया है, तो मैंने कहा फिर रहने दे ना। फिर इन्होंने कहा पूछो उनसे, डॉक्टर साहब से कोई राब्ता है कहीं से। मैंने कहा मुझे तो कोई पता नहीं, ये मस्त मस्त हीलर्स पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से मैं ढूंढती हूँ कोई, उसमें से देख के तो उनसे पूछती हूँ। तो वो मैंने इमरान सादिक साहब, वो नंबर आपका समझा लेकिन वो इमरान सादिक साहब, तो उनको फिर मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दें, फिर वो शायद ऑलरेडी वो इबादत ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ इस तरह, तो आप वो छोड़ दें। फिर ये तहज्जुद तो पढ़ते हैं ना, वो कुरान भी सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, तो फिर वो ऊपर ये भी इस तरह सूरह रहमान भी सुन ली, तो फिर वो ज़्यादा हो गया। तो आपने सुनवानी थी माए नहीं मैं किन्नू आँखें दर्द छोड़े दा शायद ये मंजूर की ये बात सही। वो आंखें बंद करके सुनेंगे ना तो ये दिल की धड़कन कुछ बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फिर अभी दोबारा से इन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं कुछ परेशान रहता हूँ, कुछ मेरे मसले हैं जो तो मैं किससे करूँ, कोई मुझे नहीं, तो कोई मैंने कहा वही नंबर है तो उस पर आप कॉल करके उनसे, तो इन्होंने फिर इमरान सादिक से बात की,
और उन्होंने आगे से इन्हें दुआ करवाई। तो अभी फिर ये कुछ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ परेशान थे, तो कह रहे थे कि मैंने ना डॉक्टर साहब से मशवरा करना है। तो इश्क में तो मशवरे हराम होते हैं। उनसे मैंने मशवरा करना है, तो क्या कैसे उनसे मिला? तो फिर इमरान सादिक का मुझे नंबर दें तो मैं उनसे बात करता हूँ। इन्होंने फिर इमरान सादिक से बात की, तो उन्होंने फिर आपसे बात की, तो वो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, वो अब मैं समझ गया वो। ठीक है। उसने इतना तफसील से तारुफ नहीं दिया, उसने बस मुझे ये कहा कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जी और कोई कपल है और वो सर मुझे सादात हैं जी और वो आपसे ही बात करना चाहते हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? मैं कहने मेरा नंबर दे दो या एड्रेस दे दो। जी। तो अच्छा, आप आज ही पहुंच गए? तो आज ही बात हुई? उन्होंने कहा था आप आज रेडी हो जाएं, 6 बजे चल पड़े वहाँ से, और आज नंबर नहीं उन्होंने आपका दिया। अच्छा, तो उन्होंने बस ये एड्रेस बता दिया कि आप आ जाएं इधर। नहीं उसकी बात हुई होगी तो उसका यही ज़हन में आ गया होगा कि ये फ़ोन पे नहीं तसल्ली होनी, ये खुद ही चले जाएं। बेहतर है। ठीक, उसने एड्रेस ही आपको भेज दिया। जी। ठीक, हुक्म करें शाह जी, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी हमारा डिस्प्यूट ऐसा सच नहीं है। मेरे भाई और बहन की बच्चियों को, भाई की तरफ से फौत हो गया है, बहन को मैंने सबको लोगों को हिस्सा विस्सा दे दिया और उन्होंने अपने हिस्सा सेल भी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि चूँकि जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमारी औलाद तो है नहीं, तो मैं चाहता था कि किसी ऐसे कार खैर में ये दे दूँ, अल्लाह की राह में ये चलती रहे। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरे कुछ दोस्त वकील हैं, उनसे बात की, तो उनमें भी कुछ थोड़ी सी मुझे स्मेल आई कि वो कुछ अपना हिसाब किताब चाह रहे थे। फिर कुछ और हैं, कुछ अदारे हैं, कुछ उलमा हजरात हैं। तो जहाँ मैंने बात की तो वहाँ मुझे ना मेरे मसले की बजाय उनके मसले ज़्यादा मुझे नज़र आए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। तो सोचा, हमने आपसे मशवरा किया कि आपसे बात की जाए, कुछ आप रहनुमाई कर दें किसके लिए कैसे कहाँ कोई डोनेशन किया जाए या कोई इसके ट्रस्ट बनाएं या क्या करें। शौकत खानम, खाने को दे दें। शौकत खानम को दीजिए। ठीक है जी। आपको पता है कि वो वहाँ तो ये काम हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, जो पॉलिटिकली भी अगेंस्ट हैं उन्हें भी पता है कि बहरहाल जो भी आप ज़कात खैरात जो भी आप देते हैं वहाँ पे, बहरहाल वो मेथोडिकली यूज़ हो रही है वहाँ पे। एक और हमने, एक नेक बल्कि काम। मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने ऑलरेडी बनाया था, मैंने बाद में ज्वाइन किया है। वहाँ कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे हैं लेकिन लायक बच्चे हैं, उन्हें हम लोग रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं, किताब फीस जो भी चाहिए होती है, और वह माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। कुछ लोगों को जॉब मिल गया, कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी में ही, मैंने एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में भी गया निश्तर में, तो वो भी मेरे पेश नज़र था कि अगर आप एडवाइस करें तो उधर भी दिया जा बिल्कुल, सकता है। अगर आपको कोई ऐसे लोगों का पता है, मेरे तजर्बे में थोड़ा सा मेरा बिटर एक्सपीरियंस है इस मामले में। हाँ। मेरे से शायद सिलेक्शन सही नहीं हुई या कुछ, मैंने इस तरह कुछ लोगों की हेल्प करने की कोशिश की और या आपको कह दिया, इनको कह दिया। उनमें से मेजॉरिटी वो बच्चे जो थे उन्होंने उसके बाद आगे एक्सेल नहीं किया, जी जी। सेल पसंद हो गए, या 5 साल बाद भी वो फिर हेल्प मांग रहे हैं। डिग्री पास कर ली, ओ जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मुझे ये नहीं मिल रहा, अब मुझे वो नहीं मिल रहा, अब बहन की शादी है, अब अम्मी बीमार हो गई है, अब ये हो गया है। तो रिपीटेडली मेरे एक्सपीरियंस में यह आया कि उन्होंने पढ़ना भी छोड़ दिया या वो बिल्कुल पैरासाइट्स हो गए। जी हमारे पास 79 बच्चे अभी तक जॉब्स पे जा चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं जो भी उनकी क्वालिफिकेशन के बराबर थी। कुछ बच्चे जो बेहतर थे वो यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, एक आध मेडिकल में गया है, और अभी तक इस किस्म की कोई डिमांड भी नहीं आई। तो इसमें अगर आप ये कर रहे हैं ना, आपने एक सिस्टम डिवाइस कर लिया, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं था, जी सही। मुझे तो रैंडम इसने बता दिया, मुझे उसने बता दिया, कोई मुझे नज़र आ गया, मैंने उसका कोई महीना लगा दिया या कुछ। जी हम इंडिविजुअली हम एक अदारा कर रहे हैं और हम बिल्कुल उसका बोर्ड में नहीं लगा, बिल्कुल खामोशी से कर रहे हैं। आप कोई पूरा एक टीम बन गई होगी ये ना? टीम है, रजिस्टर्ड अदारा है, और उसमें यह होता है कि अगर हमें ज़रूरत हो फंड्स की तो हम आपस में दोस्तों के ज़रिए से कुछ कर लेते हैं,
इस तरह को मस्जिदों में ऐलान या सच नहीं करते हैं तो आप। वही काम अगर ठीक हो रहा है तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़मीन है या जो भी है। जी ठीक है बच्चे आप कह रहे थे ना बार बार हमारे बच्चे नहीं हैं, जी ये हाँ। सारे आपके बच्चे ही होंगे जी जो ये हम भी तालीम चाहते हासिल हैं, कर हम रहे भी होंगे। यही चाहते हैं हाँ जी, कि वो तालीम हासिल कर बच्चों रहे की तरह उनकी परवरिश की जाए। तो ठीक है, आपकी रहनुमाई के लिए बस हमें तसल्ली हो गई। हों। मेरी क्या रहनुमाई है जी, ये तो आप खुद माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा बेहतर जानने वाले हैं और करने। मैं तो एक मरीज़ जो उस तरीका इलाज से शफायाब हुआ, और ये इमाम ज़ैनुल आबदीन की कोई फरमुदात की किताब है ईरान में, उसका उर्दू ट्रांसलेशन किसी ने मुझे अभी भेजा, उसमें ये सूरह रहमान से इलाज एग्जैक्ट ऐसे लिखा हुआ है। और बाबा जी कहते होते थे कि 1000 साल से ज़्यादा से हमारे ये नकवी सदात बुखारी सदात में ये तरीका राइज है कि किसी भी अच्छे खुशलहान कारी से सुना जाए और सही 3 बार अल्लाह करके पानी पिया जाए। हमारा तो बच्चा भी दम कर दे तो हो जाता है। हाँ, मेरा सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं इसको आम लोगों में ले आया और मैंने सब में आम कर दिया कि कोई बता दे, कोई कर ले। तो वो मेरे जैसा भी, मतलब मेरे में और हीरा मंडी की काकी में वो भी यही बताती है तो सेम रिजल्ट आता है। तो मेरा उसमें क्या कमाल है? देखिए ना, या तो हो कि वो मेरे बताने से होता हो, जी उसके बताने से ना होता हो, उसके बताने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, मेरे बताने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब मेरा इसमें कमाल नहीं है। हाँ ये है कि मैं चूँकि पब्लिक, एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा बंदा, सो कॉल्ड हमारे जो बुत हैं, जी हाँ माशरे के बुत हैं, उसके मुताबिक एक जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, आईसीयू का डॉक्टर, एलोपैथ डॉक्टर, वो बता रहा है, ठीक है, थोड़ा हाथ मुँह भी चंगा लगता है, सोना भी है, तो वो ज़रा लोग बात सुनते हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, कशके भी ने। तो वही बाबा जी, बात तो बाबा जी ही है, तो वो बतानी थी, फैलानी थी, तो एक वादा किया था, मैं तो वो निभा रहा हूँ। उसमें मुझे कई लोगों ने बड़े दर्जात देने की कोशिश की है, किसी को ख्वाब नज़र आ जाती है, किसी को मैं कहीं नज़र आ जाता हूँ। तो वो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कोई एक जगह नहीं 9 जगह से पंक्चर हूँ मैं, तो हवा भरती नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हूँ, जिधर हूँ वही ठीक हूँ, वही ठीक है। सरकार दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा चुआ, बहुत बड़ी गल है जी। ठीक है ना। तो ये बड़ी बात है, उन्होंने ले लिया अपने साया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाबा जी का तो मतलब मैं उनकी, मुझे आज तक नहीं समझ आई, अनजान बंदे को उनके पास लेके जाओ, कई बार हो गया ऐसे, तो अचानक उन्होंने उसे कह देना आप सैयद है, तो उसने कहना जी नहीं, या मुझे उन्होंने एक बार कह दिया कि तुम्हें अपना पता ही नहीं है, पीछे से आप पिंड दादन खान के हो, और मैं कह नहीं जी हम सियालकोट के, इधर से गाँव है, उधर ये है वो है। तो वो आगे कहीं जाओ घर से पता करके आना। तो मैंने कज़न से पूछा तो उन सारों ने कहा कि हाँ ये तुम्हें किसने बता दिया है, ये तो बताना मना किया हुआ है, हम कुतुब शाही हैं, मुझे यही नहीं पता था क्या होता है। उन्होंने कहा दादा अबू ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ कि ये नहीं बताना, हम इस काबिल नहीं है, तो बस यही बताया करो खोखर हैं, राजपूत हैं। अच्छा, फिर वो पूरी स्टोरी मैंने पता की, तो मैं बाबा जी के पास वापस आया तो उनकी आंखें पहले चमक रही बड़े हंस के, और वही कज़न बाय चांस उस दिन साथ चला गया, पहली बार जिद करके कि मैंने उनसे मिलना है। वो गया तो वो अगले दिन वो याद कर रहे थे, वो भी अब माशाल्लाह हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, 70-75 साल के हो गए। तो वो हंस के मुझे याद कर रहे थे कि यार उन्हें 2-3 ही बातें मेरे से की थी, मुझे बड़ी बाद में समझ आई। तो मैं क्या वो बात ऐसे ही करते थे, सही कहते मेरे अंदर सवाल थे, तो बाद में मेरे से बात हो ही नहीं रही थी, तो वो उन्होंने 2-3 बार बोले, तो मैंने बाद में सोचा कि जवाब तो उन्होंने मुझे दे दिए थे। तो मैं गया तो बाबा जी आंखें चमक रही, हाँ भाई पिंड दादन खान के हो कि नहीं, मैं जी बाबा जी इन्होंने बताया इतने साल पहले ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो वो कई बार लोगों को कह भी देते, मेरे सामने तो वो यही कहते ना मुझे भी कुछ नहीं नज़र आता, मुझे भी नहीं पता चलता, बस तू बताता जा। क्योंकि मैं उनके उम्मन जान खाता रहता था कि बाबा जी मैं अब मुझे पता ही नहीं चलता किसको सूरह रहमान बतानी है, किसको नहीं बतानी है, किसको गाना सुनाना है। सही तो कहे थे जो तेरे दिल में आए किया कर। मैं क्या अभी मेरे दिल में आए किया, मैं तो फिर सारों को सूरह रहमान ही बताऊंगा ना, ये तो नहीं होता कि गाना बता दूं ये बता दूं। मौलवी मेरे अंदर बड़ा तगड़ा था, कहते बस ठीक है जो तेरा दिल करे। तो मैं समझता था कोई फार्मूला होगा ना उसके मुताबिक करना। फिर मैं समझता था कि आंखों के आगे लिखा हुआ कुछ आता होगा, इनके बताते नहीं हैं। तो वो उसमें हंसते रहते थे, कहते मुझे भी कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब इस तरह की हरकत हो जाती थी ना उनसे कि अचानक किसी को कह दिया कि आप सैयद हैं,
या उसने आगे से कहना जी वो मेरी तुम्हारी दादी कोई सैयद थी, पीछे माँ से पूछो उसकी को दादी सैयद थी, उन्हें कहना जी वो करमानी थे फलाने, हाँ वो फलाने हैं ये हैं, वो पूरा शजरा पीछे तक बोल देते थे। ये पता नहीं कैसे मुझे पता होता। तो मुझे याद है रात के 2 बजे मॉडल टाउन से मैं उन्हें घर छोड़ने जा रहा था, पता नहीं उनके दिल में क्या आई, 2004-5 की बात है। मुशर्रफ साहब वाली असेंबली चल रही थी और ताहिरुल कादरी साहब उसमें थे जी। तो मुझे एकदम कहते हैं कि गाड़ी इधर को मोड़ो, उधर मॉडल टाउन के अंदर ही ना वो एम ब्लॉक की साइड पे ले गए। मुझे नहीं पता था कि ताहिरुल कादरी साहब का घर भी इधर है, तो ना मैं कभी उधर से गुजरा था। तो मुझे कहते हैं मौलवी के घर जाना है, मुझे नहीं पता किस मौलवी की बात कर रहे हैं। खैर उस गली में जाके एक टेंट बाहर लगा हुआ था, उसमें उनके गार्ड वगैरह होते होंगे, तो मुझे कहते हैं रुको 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 और हारन पे हाथ रखो। छोटी सी गाड़ी होती थी सिल्वर कलर की कर्टस मेरे पास, तो मुझे कहते हैं ये कोनी इस पे रख लो। मैंने हाथ पे रख दिया, रात के 2 बजे टां की आवाज़ चल रही है, वो बंदे निकल आए, बंदूकें उन्होंने पकड़ी हुई, 2-3 ने आगे गाड़ी घेर ली, खड़े हो गए, एक ने आगे शीशे से, मैं शीशा नीचे किया, मुझे कहते इसको बंद करो। बाबा जी मेरी साइड पे बैठे हुए, छड़ी इस तरह करके ना उसकी गन उसकी मेरी तरफ है, उसके साथ छड़ी जोड़े, कहते हैं ओए ये चल जाएगी, उसे कह रहे ये चल जाएगी, छड़ी चल जाएगी। उसने पकड़ी, मैं अपनी जगह हाथ मैंने रखा हुआ है, तो उसे कहते हैं ये चल जाएगी, और लिटरली वो बंदा थोड़ा कांप गया और उसे कहते हैं तू कहाँ से है? जेलम से है। अब वो एकदम से आगे से कहता है जी जेलम कितू तू है? जेलम का नहीं का तू? तो जी सराय आलम नहीं, सराय आलमगीर का नहीं है तू। तो वो आगे से उसने कोई गांव बताया, उसमें से आगे से कहते तू किधर पोत रहे हैं? अच्छा, उसने कोई नाम लिया, कहते वो जड़ा लोटे ना चाह पींदा सी। ला इलाहा इल्लल्लाह, बात बिल्कुल ऐसी हुई है, ठीक है। वो आगे से मुझे बाद में पता चला कि लोटा वो चायदानी उस वक्त होती थी जिसमें हैंडल से टूटी होती, सिल्वर की होती थी, में होगी जी जी होती थी। वो जो टूटा था वो आगे से शर्मिंदा सा कहता है जी तुहानू किवें पता है? मैं तो अपनी जगह हैरान परेशान की ये इन्हां किवें पता है, ठीक है। उसे कहते हैं मुलवटे को झुकाओ, ठीक है, कहते मुलवटे को झुकाओ ना। तो वो आगे से परेशान से कहता है जी साड़ी ते जरूरत नहीं है। कहते वाह इस्लाम सोर है। तो कागज मेरे वो साइड में पड़े होते थे, छोटा कार्ड था विजिटिंग, वो पकड़ा, उसके पीछे लिखना शुरू हो गए, उठो बेखबर को बाखबर जगाने आया है, उठो वगरना हशर ना होगा, जमाना चाल क़यामत की चल गया जी। तुम्हारा क्या काम सियासत से, फौरी तौर पे असेंबली से इस्तीफा दो। तो नीचे अपना नाम लिख दिया उन्होंने, अच्छा अली हक लिखा, वो मोर सी उन्होंने लगाई थी, वो भी एम ऐसे करके लगा देते थे, अंगूठी होती थी उनकी, तो लगा के उसे कहते ये उसको दे देना, उसे कहना बाबा आया था। मैं समझूँ उसको क्या पता कौन बाबा आया था, किधर आया था रात के 2 बजे। लेकिन बाबा जी पर्दा फरमाते गए हैं और महीने 1.5 बाद अचानक ताहिरुल कादरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था असेंबली से, पता नहीं क्यों दिया था, अल्लाह जाने क्या उसके पीछे बात होगी, लेकिन वो हुआ। और मैंने पूछा रास्ते में, मैं कहा बाबा जी वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे और आप क्यों उसे इस्तीफ़ा दिलवा रहे हैं और आप ही कहने पे वो दे देगा? मुझे कहते मेरा काम है उसको बाखबर करना, इसका कोई काम नहीं है असेंबलियों में, ये यूज़ हो जाता है। ये आलिम था, अच्छा आलिम है, यूज़ इस तरह बात वो कर रहे। तो मुझे नहीं पता कि ताहिर साहब की उनसे मुलाकात कितनी है नहीं है, हम बच्चे थे। मैं उसके बाद भाटी जाने तक जो है ना, मैं बाबा जी की जान है, वो जिस तरह आप सवाल करते थे ना, मेरी वालदा नहीं आज ऊपर आई हुई, तो बाजी और बेगम साहब को पता है कि वो अम्मी मुझे मना करती होती थी जी जी। तो बाबा जी कई बार घर भी आते थे, तो जब लोग चले जाते थे ना, तो मैं उनसे सवाल कुछ बातें करता होता था, अम्मी ने ऐसे करके कहना, उन्होंने बाद में भी कहना क्यों तू इतने सवाल, तूने फंस जाना है ना, उन्हें सवाल किया कर। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको करने दो, ये लॉजिक का बेताज बादशाह है, कभी कोई बातें लेकिन पकड़ाई नहीं देते थे। मैं सवाल जवाब कोई नहीं होते थे मेरे पास, मैं सिर्फ ये कहता था आप तो कहते हैं मुझे नजर नहीं आता, आप तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, अब ये आपको कैसे पता चल गया? लोटे वाली बात मैं भाटी तक मैंने जान खा मारी उनकी, लेकिन वो बड़े तरीके से ना मुझे घुमा लेते थे। मुझे याद है रास्ते में अचानक वो शमा सन में है,
वहाँ पे लाल बत्ती थी तो रुके। तो मैं उस वक्त इसी बात पे अड़ा हुआ था कि बाबा जी आपको कैसे पता है कि इसका दादा जो था वो चायदानी से, पहले तो मैं लोटा ही समझ रहा था, फिर मुझे समझ आई कि वो चायदानी को कह रहे थे लोटा ना। जब उन्होंने बताया कि और चैनक, उसमें कहा हाँ चैनक उसे कहते थे। तो चैनक के साथ चाय पी लेता था, गरम गरम चाय पीने को उसको मेरा जमातिया था यार, मुंह जला लेता था और फलाना ढींगड़ा, फटाफट लोगों की कपों में चाय डाल के पीनी है तो पी, और खुद वो चैनक को मुंह लगा देता था और इस तरह की बातें ना। तो मैं वो सुन भी रहा हूँ, लेकिन फिर कहूँगी लेकिन बाबा जी आपको कैसे पता चला कि ये बंदा जो है, और बेटा बाबा उसकी आवाज़ दादे से मिलती थी और वो उसकी, अब मैं मान जाता हूँ वही उसकी बिल्कुल वही आवाज़ थी जिस तरह तेरी और तेरे भाइयों की नहीं मिलती है, तो अंधेरे में भी सुन ले तो बंदा कहता है अच्छा ये वो है। तो वो मुझे वो याद आ गया। उतनी देर में वो इशारे पे खड़े थे, मुझे कहते हैं वो देखिए रहमान जैसे लिखा हुआ है। तो अल रहमान को म्यूज़िक सेंटर था, तो ये कार्ड पे जिस तरह रहमान लिखा हुआ ना, मुख्तलिफ खतातियों में लिखा हुआ था। तो उसने कॉर्नर्स पे ज़रा और तरह लिखा हुआ था, दरमियान में उसने ज़रा बड़ा जो नाम लिखा था वो इसी तरह था। मुझे कहा ये रहमान जो ने ये देख ले ध्यान से। तो मैंने कहा बाबा जी ये वाला या वो जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है? उन्होंने ये वाला। अब उसके बाद इशारा खुल गया, चल पड़े। मैं पूछना शुरू हो गया इसका क्या है? नहीं बस ये ऐसे ही लिखना है। तो मुझे याद है कि काफ़ी भाटी के करीब जाके एकदम मुझे फिर याद है, मैं कह लेकिन बाबा जी आपको कैसे, यार अब सोने दे, मैंने सोने वो पकड़ाई तो नहीं देते थे, चक्कर दे जाते थे। पूछना मैंने उन्हें क्या था, बस वो उनका प्यार था। आप देखें एक 65 ईयर्स का बंदा और एक 35 साल का लौंडा, गल का पता नहीं क्या साथ बनता है हमारा। तो उनका प्यार है ना, उनकी शफकत है, तो वो साथ लेके फिरते रहे। बस उनकी नज़र थी जी, उन्होंने कुछ देखा होगा जौहर, उन्होंने वेख्या बाबा बुद्धू है। ये ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा